Good evening, students. Today we will discuss about numerical of a depreciation. It means how to solve numerical part of a depreciation topic. As you know, there are many methods of charging depreciation of an assets. Fixed installment method is also one of it. We will discuss numerical today of depreciation by fixed installment method. In a fixed installment method, the calculation of depreciation is done by two ways. First is on the basis of estimated working life of an assets. इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग ये भी बोलते हैं कि when scrap value and estimated life of machinery is given in a question. It means there is no rate of depreciation is given in a question. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन में, ये पहला टॉपिक ऐसा है कि इफ़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन, यदि हम सिंपल वे में बोलें इफ़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन, ये देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है, इफ़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन, सो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. दिस इज़ अ एनुअल डेप्रिसिएशन हमको फाइंड करना है. टू फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे? ये वाला फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे. तो एनुअल डेप्रिसिएशन गोज़ टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ और वर्किंग पीरियड ऑफ एसेट्स. ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको. देन इसी के बाद क्वेश्चन में आप चाहो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आ सकता है, आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला ये लग जाता है. कौन सा वाला? ये वाला, दूसरा वाला. क्या कह सकते हैं हम इसको? उसको कह सकते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन, जो कि हमें ऊपर ये निकल के आया है, अपॉन कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो यहाँ दे रखा था, है ना, इनटू 100 कर देंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो ये फर्स्ट मेथड है. फर्स्ट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट वे है, पहला तरीका है. अब बारी आती है हमारी दूसरे तरीके की. तो दूसरा तरीका क्या है? ये दे रखा ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल परसेंटेज रेट. इसका मतलब स्पष्ट है, इफ़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ गिवन इन अ क्वेश्चन. ऊपर वाले में क्या था? इफ़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन, और नीचे वाले में क्या है? इज़ गिवन. क्या है? इज़ गिवन. तो इसको ध्यान रखना है. और जब ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो फॉर्मूला हमारा लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे. एनुअल डेप्रिसिएशन गोज़ टू कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100. ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, राइट. यहाँ से हमें क्वेश्चन करना होगा, इस तरीके से करना होगा. चलिए, सो लेट्स सी द क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. तो क्वेश्चन है हमारे पास में ये रहा क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन 1 जनवरी 2009. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. ऑन, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है. ये ऑन 1 जनवरी 2009 श्याम एंड कंपनी परचेज अ प्लांट और मशीनरी ऑफ ₹60,000. देन स्पेंड ऑन इट ₹10,000 फॉर इट्स रिएक्शन. मतलब इसको इस्टेब्लिशमेंट कराने के लिए उसने 10,000 रुपये यहाँ से खर्चा कर दिया है. द एस्टिमेटेड इफेक्ट ऑफ अ प्लांट इज़ 10 ईयर्स. जो मशीनरी की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो कितना गिवन है? यहाँ पे 10 ईयर गिवन है. ये आपका 10 ईयर गिवन है. ठीक है. विद द स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹15,000. इसका स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15,000 रुपये दे रखा है. अच्छा, आपको कैलकुलेट क्या करनी है? आपको कैलकुलेट करना है एनुअल डेप्रिसिएशन, ये, और दूसरा किस मेथड से बोला है? स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ही है. ठीक है. फिर दूसरा मुझे निकालना है मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स. मतलब पहली चीज़ हमें निकालनी है डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ अ डेप्रिसिएशन, और दूसरा मुझे निकालना है, बनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स.
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट थिंग इज़ cost of a machinery of rupee 10,000, establishment charge of machinery rupee 10,000, then effective life of a machinery 10 years, scrap value of a machinery 15,000, and you have to prepare machinery account for 4 years. Also you have to find out amount of annual depreciation, ये आपको निकालना है यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात इसमें अब देखिए किस मेथड्स को अप्लाई करना है। तो लिखा हुआ है यू हैव टू अप्लाइड बाई स्ट्रेट लाइन मेथड, इट मीन्स फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में देयर आर टू वेज। फर्स्ट वे इज़ कौन सा था? पहला वे है व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन इन ए क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहीं मेंशन था इस पूरे क्वेश्चन में? तो नहीं दिख रहा है। तो उसमें क्या था कि इफ़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन बट स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ अ मशीनरी इज़ गिवन। तो देखिए वो चीज़ आपकी यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या कर लेंगे, वो फॉर्मूला फर्स्ट वाला लगा देंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन गोज़ टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड वर्किंग पीरियड ऑफ अ मशीनरी। अब देखिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमारे पास 70,000 है। क्यों? क्योंकि 60,000 का ये हमारा आ गया परचेज बुक वैल्यू और दूसरा हमारे पास में 10,000 का इस्टेब्लिशमेंट चार्ज। तो देखिए मैंने कॉस्ट ऑफ मशीनरी निकालने का एक फॉर्मूला दे रखा है। ये गोज़ टू होता है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी प्लस इरेक्शन चार्जेस प्लस ये आपका जो है रिपेयरिंग चार्ज एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट और देन ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड और पेड एट द टाइम ऑफ व्हेन एट द टाइम ऑफ परचेज्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपका जो है फॉर्मूला अप्लाई करोगे। वैसे दो ही चीज़ पूछी जाती है, एक तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी में बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी और दूसरा इरेक्शन चार्जेस एंड इस्टेब्लिशमेंट, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास ऐड होने के बाद में आ जाता है क्या 70,000 का, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ मशीनरी। इसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस कर देंगे 15,000 का। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ पीरियड कितना है? 10 ईयर्स का है। 70,000 में से 15,000 लेस कर दिया, 70,000 में से 15,000 लेस कर दिया तो बचेगा कितना? 55,000, जो कि यहाँ मैंने लिख दिया 55,000 अपॉन 10 है तो 5500 हो गया। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज़ 5500। तो फर्स्ट थिंग तो निकल गई आपकी, जो कि इसने पूछा था कि अमाउंट ऑफ कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन इन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। दूसरा उसने बोला है यहीं से कि आपको मशीनरी अकाउंट और प्लांट अकाउंट 4 ईयर्स का बनाना है। तो लेट्स सी हाउ टू मेंटेन मशीनरी और प्लांट अकाउंट। देखते हैं, ये हमने फॉर्मेट बनाया है मशीनरी अकाउंट का। ये हो गया हमारे पास में मशीनरी अकाउंट। इसका फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन कह रहा था ऑन अ 1 जनवरी 2019 तो 9 में मैंने एक मशीनरी परचेस करी 1 जन को, और कितने रुपए में? 60 + 10 70,000 में। तो जो भी अमाउंट हम परचेस करेंगे उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये जनरल का रूल होता है। क्या जनरल का रूल था? व्हाट विल बी द जनरल रूल? रूल ये था कि परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और चूँकि ये टू साइड इधर होता है और ये इधर होता है बाई साइड, तो देखिए टू बैंक अकाउंट इस तरफ आ रहा है, इस कारण से हम टू बैंक अकाउंट इस तरफ दिखा देंगे। इसके आगे मैं बात करूं तो ये बात समझ में आ गई होगी। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर 2019 का हो जाता है दिसंबर में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया मैंने यहाँ पे 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नंबर 1 से आया 5500 रुपये 5500, जो कि आपको पहले से मैंने निकाल के दिखाया 5500। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ की अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ रिमेन सेम टू एवरी ईयर। कहने का मतलब है एक बार आप डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए और फिर इंस्टॉलमेंट मेथड में एवरी ईयर जो है प्रत्येक साल वही डेप्रिसिएशन रहता है। ठीक है, तो ये 5500 का मैंने डेप्रिसिएशन निकाला था जो हमने दिखा दिया। फिर मैंने यहाँ पे टोटलिंग यहाँ नोट कर दी, और यही वाली टोटलिंग इस तरफ नोट हो जाती है। इसमें में से मैंने 5500 घटा दिया तो बैलेंशियल अमाउंट बच गया हमारा 64,500 का। ये बैलेंशियल अमाउंट 31 दिसंबर को बचता है। देन हम यहाँ आ जाते हैं नीचे की तरफ सेकेंड ईयर में। ये फर्स्ट ईयर में इतना बचा आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये कॉस्ट ऑफ मशीनरी है। सेकेंड ईयर में मैं आ गया, सेकेंड ईयर में
जो कि 2019 के बाद क्या आएगा, 2009 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। 10 में मैंने ऑन 1 जनवरी को ये अमाउंट का बैलेंस रखा, टू बैलेंस बी बाई डी। कितना अमाउंट मेरे पास में है, 64,500 का। इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया 5500 का, तो हमारे पास में अमाउंट जो बचेगा वो बचेगा 59,000 का एट द एंड ऑफ द ईयर। देन ये 59,000 जो है हमारा नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र होगा 2011 में, 10 के बाद 11 में ऑन 1 जनवरी, यानी कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में। और हमारे पास में 59,000 नोट कर लेंगे। फिर एज ऑन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5500 का, और बैलेंशियल अमाउंट 59 में से 55 तो आएगा 53,500। देन मैं इसको, इस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दूंगा। नेक्स्ट ईयर 2012 आएगा 53,500 का, और मैं इसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूँगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में बैलेंशियल अमाउंट निकाल लूँगा 48,000, जो कि हमारा आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ मुझे कैसे पता कि 48,000 पे रुक जाना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ओनली फॉर 4 ईयर्स। तो पहला साल ये हुआ था, दूसरा साल ये हुआ, तीसरा साल ये हुआ, और चौथा साल 4th ईयर ये हुआ। 4th ईयर का बैलेंस आप देखो 48,000 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जो है जितने ईयर्स का भी कहे उतने ईयर्स का ही आपको बना लेना है मशीनरी अकाउंट। और एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि इस वाले अमाउंट को सबसे लास्ट में जिस ईयर तक बनाना होता है उसके नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करके छोड़ देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।